Hello children, welcome back to your channel Study with पूनम मैम। क्लास 7th चैप्टर 1 इंटीजर्स। आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1C। 1C है डिवाइड। अभी तक हमने प्लस माइनस मल्टीप्लाई ये सब सीखा है, आज हम सॉल्व करेंगे डिवाइड। डिवाइड भी बहुत इजी दिए हुए, कोई ज्यादा टफ नहीं है आपको। ठीक है, आपको टेबल याद होनी चाहिए। ठीक है, अब क्या है 65, क्वेश्चन 1 क्या है 65 डिवाइड बाय -30। अब इसका क्या मतलब होता है कि 65 अपॉन -13। डिनोमिनेटर में हम माइनस नहीं रखते हैं, इसीलिए क्या करते हैं माइनस का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में कर लेते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाता है -65 अपॉन 30। और 13 की टेबल में 65 कितने टाइम्स आता है 5 टाइम्स आता है, तो हमारा अब क्या हो गया आंसर इज इक्वल टू -5। यहाँ ऑलरेडी माइनस न्यूमरेटर में ही गिवन है, इसीलिए हम इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे -84 डिवाइड बाई 12, या आप इस तरह से भी लिख सकते हो -84 डिवाइड का साइन लगा के 12। ठीक है, दोनों सेम है। अच्छा 12 7 जा 84 होता है और माइनस का साइन है, तो इसीलिए हम -7 यहाँ आंसर लिख देंगे। नाउ -76 by -76 by 19। 19 का टेबल पढ़िए, 19 फोर जा 76 होता है और माइनस है, तो ये हो गया हमारा आंसर -132 डिवाइड बाई 12। देखो यहाँ देखने से ही आपको आ जाएगा समझ में कि हमको क्या करना है। हम नॉर्मल कर लेते हैं, -132 डिवाइड बाई 12। 12 वन जा 12, बचा 1, ये क्रॉस उतारा 2, तो अगेन 12 वन जा 12, यानी 11 टाइम्स। ठीक है, और ये माइनस है तो -11 आ गया आपका आंसर। ऐसे ही -150। ठीक है, इसको भी सॉल्व करते हैं। -150 बाय 25। 25 की टेबल में देखो 4 टाइम्स तो 100 आ जाता है, 5 टाइम्स 125, 6 टाइम्स क्या हो गया 150, तो ये आ गया 6 और माइनस में आ गया इसका आंसर। ऐसे ही यहाँ है -72 अपॉन मतलब बाय -18। माइनस से माइनस कैंसिल, क्योंकि दोनों माइनस है तो ये कन्वर्ट हो गया प्लस में। अब 18 का टेबल पढ़ लो, 18 फोर जा 72, ये हो गया हमारा आंसर। नाउ -105 अपॉन या बाय -21। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, हमारे पास बचे नंबर 105 अपॉन 21। 21 देखो कितने जा जाएगा, अभी हमने किसका किया था 25 का किया था 20, ये जाएगा 6। कैसे 6 वन जा 6, 6 टू सॉरी हाँ 5 से जाएगा, क्योंकि 5 वन जा 5, 5 टू जा 10, 6 से नहीं सॉरी 5 से। ठीक है, 105 है तो ये जाएगा 5 से, तो इसको करेंगे 5, क्योंकि 5 वन जा 5, 5 टू जा 10, 21, 5 जा 105। अब आया 8 पार्ट -36 अपॉन -1 या बाय -1। माइनस से माइनस कैंसिल, 36 बाय 1, ये आ गया 36 टाइम। अब जीरो का हमें टेबल पता ही है, जीरो का किसी में भी डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो आंसर क्या होता है जीरो आएगा। तो इसका भी क्या होगा 0 बाय -31। आप इसको माइनस ऊपर करो नीचे करो चाहे कुछ हो, जीरो के साथ तो कोई साइन नहीं होता, तो ये टोटल क्या होता है जीरो। ठीक है, और जीरो का कोई प्लस माइनस नहीं होता है, इसीलिए हमने यहाँ कोई साइन नहीं लगाया। ना -63 बाय 63, तो 63 वन जा 63 और ये है माइनस का आंसर। ऐसे ही -23 बाय -23, माइनस से माइनस कैंसिल, दोनों नंबर हो गए
पॉजिटिव और 23 वन जा 23, तो 1 टाइम गया, ये आ गया हमारा आंसर। ऐसे -8/1, -8/1 इज इक्वल टू 8 वन जा 8 और माइनस का ये हो गया आंसर। क्लियर। चलिए अब करते हैं हम फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पर क्या आएगा? अब ये है 72 बाय हम x मान लेते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू 4। अब ये क्या करेंगे हम? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, या नीचे तो कुछ नहीं है तो इसको क्या करेंगे, अभी हमें जरूरत भी नहीं है, यहाँ होता है वैसे वन मानते हैं। तो ये हो गया 4x इज इक्वल टू 72, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, और 72 इज इक्वल टू 4x। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, 72/4, इस 4 को नीचे ले जाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको डिवाइड करते हैं, 4 वन जा 4 और बचा 3, तो 4 8 जा 32। अब ये क्या है, मगर 4 यहाँ माइनस का था, ठीक है, ये माइनस का है, तो ये x क्या है, माइनस का है, यहाँ माइनस गया 4। अब ये माइनस क्या होते हैं, हम डिनोमिनेटर में तो रखते नहीं है ना, ये ऊपर ही जाएगा, तो ये हो जाएगा -18, तो यहाँ पर आएगा -18 आंसर, ठीक है। ऐसे ही -36 डिवाइड बाई x इज इक्वल टू -4। अब हमने यहाँ देख लिया है कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके ये यहाँ आ जाता है, इसको यहाँ छोड़ देते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट ही लिख लेते हैं, -36/-4 इज इक्वल टू x। माइनस माइनस कैंसिल, 4 की टेबल में 36 कितने बार में आता है, 9, यानी 4 9 जा 36। x इज इक्वल टू क्या आया हमारा, 9। अब है, अच्छा अब फर्स्ट वैल्यू नहीं दी हुई है हमें, तो इसको मान लेते हैं x/-4, ये तो बहुत ही इजी हो गया, इज इक्वल टू 24। अब हम इसको लिखते हैं x इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई -4, और कुछ हमें करना नहीं है। x इज इक्वल टू 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 1 9, किसका आएगा, माइनस प्लस माइनस, यानी कि इधर आएगा -96। क्लियर है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश, डैश के प्लेस पर लिखते हैं x/25 इज इक्वल टू 0। वैसे तो यहाँ दिख रहा है जब आंसर 0 है तो यहाँ 0 ही होना है, लेकिन सॉल्व हमें कैसे करना है वो भी तो सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई 25 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ आ गया आंसर हमारा 0। अब है डैश, डैश के प्लेस पर क्या लिखते हैं, x/-1 इज इक्वल टू 36। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई -1। अब ये क्या हो गया, x इज इक्वल टू -36, क्योंकि 36 वन जा 36 प्लस माइनस माइनस, तो हमारा यहाँ पर आंसर आएगा -36। ऐसे ही हम नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं, x/1 इज इक्वल टू -37, ठीक है, यहाँ माइनस है, तो x इज इक्वल टू -37 मल्टीप्लाई 1, और 37 वन जा 37 और प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ ब्लैंक में आएगा -37। क्लियर। चलिए नाउ नेक्स्ट वन, 39 अपॉन या बाय x इज इक्वल टू -1। इस तरह का हमने पहले किया ही है, इसीलिए 39 अपॉन -1 इज इक्वल टू x। ये माइनस वो 1 है तो 1 से तो 39 ही रहेगा, और माइनस क्योंकि डिनोमिनेटर में है ये पहुंच जाएगा न्यूमरेटर में, और x की वैल्यू आ गई -39। अब है नेक्स्ट 1/x इज इक्वल टू -1। क्लियर। तो ये हो गया 1/-1 इज इक्वल टू x।
1 से 1 कैंसिल हुआ, 1 ही आया, और ये माइनस, तो x की वैल्यू कितनी आई इस ब्लैंक की? -1। नेक्स्ट है -1/x इज इक्वल टू -1, और -1/-1 इज इक्वल टू x। अब है माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये बचा 1, तो x इज इक्वल टू कितना आया? 1, तो इस ब्लैंक में आएगा 1। क्लियर? तो चलिए अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। राइट ट्रू फॉर राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं 0/-4 इज इक्वल टू 0। 0/-4 इज इक्वल टू 0। यस, 0 किसी में भी डिवाइड करो 0 आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। अच्छा, -6/0, ऐसा कोई भी मीनिंगफुल डिवाइड ऐसे नहीं होता है, यानी डिनोमिनेटर में हम 0 नहीं रखते हैं, 1 रख सकते हैं। ठीक है, या हम ब्लैंक छोड़ देते हैं तो उसका मतलब होता है कि नीचे 1 है मगर 0 नहीं होता है, और इसका आंसर 0 नहीं आता है, तो ये हो गया हमारा फॉल्स। नेक्स्ट आता है -5/-1, क्या ये सही है? नो। इसका क्या आंसर होगा? माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर आएगा 5, तो ये वाला पार्ट क्या है? फॉल्स है। -5 की जगह से 5 होता तो ट्रू होता। अब है -8/1 इज इक्वल टू 1 8 जा 8 टाइम्स ही जाएगा, और माइनस है तो क्या ये आंसर आ रहा है? यस, तो ये हमारा हो गया ट्रू। आप सॉल्व करके देखते जाइए तो बहुत इजी है ना। अब है -1/-1, माइनस से माइनस कैंसिल, 1 1 जा 1, तो 1 आंसर आना चाहिए, मगर यहाँ आ रहा है -1, तो ये भी क्या हो गया? फॉल्स। नाउ लास्ट वन, -9/-1, माइनस से माइनस कैंसिल, 1 9 जा 9, तो ये आ रहा है 9, इट इज ट्रू। क्लियर? समझ आ गया? तो इस तरह से इस वीडियो में इतना ही एक्सरसाइज होती है यही कंप्लीट। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।